नमस्ते। आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो दोनों महानुभावों को नमस्कार, विशेषकर लाल बहादुर शास्त्री जी को, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो वास्तव में देश के लिए बलिदान दिया। और हमारे बापू जी के लिए तो क्या कहें कि बापू सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। बापू ने जो हमें एक फर्जी पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता बताई, उसको लेके आज इतनी समस्याएँ हैं कि यदि अम्बेडकर जी की हमने उस समय सुन ली होती, तो संभवतः हम ठीक-ठाक रह गए होते। बापू ने सबसे पहले तो कार्य ये किया कि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन जॉइन कर लिया, जो कि अपने जो उनके देश थे, उनकी स्वाधीनता के विरुद्ध था। यानी खिलाफत-ए-उस्मानिया ने उस समय पूरे अरब देशों पर कब्ज़ा कर रखा था। खिलाफत-ए-उस्मानिया ने कुछ यूरोप के कुछ भाग पर कब्ज़ा कर रखा था। खिलाफत-ए-उस्मानिया ने मिस्र पर कब्ज़ा कर रखा था। ये सब खिलाफत-ए-उस्मानिया के कब्ज़े में थे और इन कब्ज़ों से उनके जो देश थे, वे छूटना चाहते थे। तुर्की के लोग स्वयं उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। लेकिन हमारे गांधी बाबा ने क्या कहा, नहीं, 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 हमें हमारे देश में तो स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन खिलाफत उस्मानिया जो है वो अपनी उपनिवेशवाद कायम कर रख सकती है, वो जारी रख सकती है, क्योंकि वो मुसलमान है, हमको मुसलमान की हिमायत चाहिए और उसके लिए उनकी कोई भी अतार्किक मांग हो, वो हम मांगने के लिए तैयार हैं। गांधी जी मानने के लिए तैयार थे। तैयार इसलिए थे कि जिससे कि उनका वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ जाए और ऐसे बेवकूफ को पाकर थे, मूर्ख को पाकर इतना गदगद हुए ये इस्लामी सारे के सारे कि उन्होंने उसकी खातिर तवज्जो में कोई किसी तरह की कमी नहीं रखी। उन्होंने देखा कि साहब ये हिंदू हमारे साथ आ जाएँगे तो हम बरतानिया को दबा लेंगे, लेकिन बरतानिया भी दूसरी मिट्टी का बना हुआ था। उस समय वो सुपर पावर था और उसने कोई नहीं मानी और वो खिलाफत उस्मानिया को हटा के दम लिया। खिलाफत उस्मानिया के साथ-साथ इनका ये भी ध्वस्त हो गया। बीच में इन्होंने मालाबार में पता नहीं असंख्य हिंदुओं की हत्या करवाई। इनके ही कारण हुई। क्योंकि खिलाफत का मतलब जो हर मुस्लिम समझता है, खिलाफत का मतलब होता है इस्लामी शासन। तो जो मालाबार वाले थे उन्होंने कहा अब तो इस्लामी शासन आ गया, तो इस्लामी शासन में तो बाकी जितने भी हैं वो ज़िम्मी बनेंगे, या तो आप कन्वर्ट करेंगे या फिर आप जज़िया देंगे या फिर आप मारे जाएँगे। क्योंकि एक इस्लामी राज्य में काफ़िर के लिए केवल 3 ऑप्शंस हैं और वो 3 ऑप्शंस बिल्कुल स्पष्ट हैं कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें, या आप जज़िया दें, या फिर आप सर अपना कलम करवा दें। बिल्कुल वही काम उन्होंने किया और महिलाओं के साथ जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। किताबों में ऐसा कर देते हैं, थोड़ा-सा परिवर्तित हो जाए। और इसके प्रति हमारे गांधी बाबा के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। वो उस पर शांत रहे। एनी बेसेंट ने कहा, नीलांबुर की रानी ने वाइसरॉय को पत्र लिखा, अत्यंत मार्मिक है। वहाँ के जो और सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने पुस्तकें लिखी। आर्य समाज वाले गए और जो भी उनको करीब 2000 लोगों की वापस उन्होंने घर वापसी कराई। तो इस घर वापसी के विरुद्ध गांधी बाबा बोल उठे। ये थे हमारे गांधी बाबा। और इनको लोग कह रहे हैं कि हम इनको राष्ट्रपिता कहें। किस राष्ट्र का पिता भैया? ये राष्ट्र तो गांधी बाबा के पैदा होने से कोई 10-20 हज़ार साल पहले से ये राष्ट्र है। ये किस राष्ट्र के पिता बन गए? इनका राष्ट्र साबरमती आश्रम है, उसको राष्ट्र अगर डिक्लेयर कर दो तो संभवतः बन जाए वेटिकन की तरह, लेकिन वो भी अब हम नहीं होने देंगे। तो फिर गांधी बाबा ने क्या किया? फिर गांधी बाबा ने जो है वो सरेंडर कर दिया। पहले तो स्वामी श्रद्धानंद की निंदा की और स्वामी श्रद्धानंद की घर वापसी पर निंदा करके उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम बनवा दिया मुसलमानों में, उनकी हत्या हो गई। तो उनकी हत्या पे एक शब्द नहीं बोले, लेकिन जिसने मारा था वो उनका भाई हो गया। बाद में इसी तरह जब भगवान कृष्ण का अपमान किया, माता सीता का अपमान किया इन इस्लामियों ने, और उसके प्रतिकार में वहाँ से राजपाल ने एक पुस्तक छापी, रंगीला रसूल नाम की। तो उसका उन्होंने कोई विशेष उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं थी।
उन्होंने अपने यंग इंडिया में उसकी निंदा कर दी। उसकी निंदा करने के बाद सबको पता चल गया कि भाई यदि हम कुछ करेंगे तो हमें तो गांधी का समर्थन मिलेगा, और वही हुआ। एक अली इल्मुद्दीन नाम के व्यक्ति ने जाकर महाशय राज्यपाल की हत्या करी और उसका उन्होंने समर्थन किया हमारे गांधी जी ने। वैसे तो अहिंसक है, लेकिन इस्लामी यदि किसी हिंदू की हत्या करे तो उसका समर्थन है, वो मेरा भाई है, उसको फांसी पे मत चढ़ाओ। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया तो एक शब्द नहीं निकला। ऐसा ढोंगी राष्ट्रपिता कहलाने लायक है, राष्ट्र कलंक कहलाने लायक है। और पूरा का पूरा जो पाकिस्तान बना हुआ है इनकी मूर्खताओं पर खड़ा हुआ है। इसको मैंने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। जिस प्रकार से 1939 में इन्होंने पूरा का पूरा कांग्रेस मिनिस्ट्रियों से रिजाइन करवा के और पूरा रास्ता खोल दिया सामने हमारे जिन्ना के लिए। असम की सरकार में वहां पर मुस्लिम लीग का शासन हो गया इनके चक्कर में, मूर्खताओं के चक्कर में। तो आज हम झेल रहे हैं असम में जो समस्या, वो सादुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के कारण ही हुई। जो वो 1939 में वहाँ वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गया, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में जिसको प्रीमियर कहते थे उस समय, वो सन 47 तक प्रीमियर बना रहा, और उन 8 सालों में उसने असम का पूरा नक्शा बदल दिया डेमोग्राफी का। और उसके बाद फिर 1942 में दूसरी मूर्खता, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों? क्योंकि पहले तो सरेंडर कर गए मुसलमानों के सामने कि हाँ ठीक है भाई, आप पार्टीशन चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। क्रिप्स मिशन आया, उसमें उन्होंने एक प्रावधान रखा कि यदि प्रदेश जो हैं वो अलग होना चाहें, पृथक होना चाहें देश से, तो वो उसको उनकी अनुमति रहेगी। उसका उन्होंने समर्थन करवा दिया, यानी कि सीडब्ल्यूसी में समर्थन करवा दिया। अब एआईसीसी में जब उसको पलट दिया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद जब ये पकड़ी गई बात, सावरकर इत्यादि ने जब इसके ऊपर हो हल्ला मचाया, तो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अचानक जल्दी फल्दी में तुरंत में क्विट इंडिया मूवमेंट हफ्ते भर में खत्म हो गया। और उसके बाद फिर उसको यदि थोड़ा बहुत जीवित भी रखा तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट से जो जर्मनी से कर रहे थे उसके माध्यम से उसको जीवित रखा, और फिर लोगों ने अंडरग्राउंड होकर और क्रांतिकारी काम किए। तो बाद में आज जब ये भाई साहब छूटे तो फिर उसके लिए माफी मांग ली। अरे आज हमें पढ़ाया जाता है कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ आ रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट को करने वाले, आह्वान देने वाले बापू 1.0 ने उसके लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। योर मोस्ट लॉयल ओबीडियंट सर्वेंट, जिसके लिए हमारे जो है नेहरूवादी सावरकर जी को जो है लांछित करते रहते हैं, उस मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ने माफी मांगी थी घुटनों के बल। बाद में जब आईएनए के ट्रायल से एक माहौल बन गया तो उसका समर्थन कर दिया, और जैसे ही ये तय हुआ कि हाँ भाई अब सत्ता आने वाली है, तो उससे पीछे हट गए। और फिर सत्ता के लिए कि सत्ता जल्दी से जल्दी आ जाए, तो जिन्ना की कोई भी मांग थी वो मांग ली, और उसके बाद जब दंगे हुए तो चुपचाप बैठे रहे। एक बार भी नहीं कहा। दुनिया भर के सत्याग्रह किए, छोटी-छोटी बातों पर सत्याग्रह किए, तरह-तरह के ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। लेकिन जब अवसर आया, जब ये कहने का कि पहले कहा था कि साहब कि पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से बनेगा, जब पाकिस्तान बनने लगा तो शब्द नहीं निकाला, बल्कि एआईसीसी जो थी वो पूरी तरह से, जब उसकी मीटिंग हुई 15-16 जून को, और सीडब्ल्यूसी में इनका प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का 1947 में 16 जून को, 3 जून को वो माउंटबेटन ने भेजा पार्लियामेंट में, क्लेमेंट एटली ने उसको अनाउंस किया। उसके पहले जो था इन्होंने चुपचाप ये पैक्ट कर लिया नेहरू ने। तो नेहरू को तो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही थी, उसके अतिरिक्त उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो तब भी यदि ये चाहते तो कांग्रेस में ये प्रस्ताव पास नहीं होता 15 और 16 जून को। ये मेंबर नहीं थे या कुछ नहीं थे, उसके बाद भी वहां जाके बैठे, और जब एआईसीसी में ये लगा कि प्रस्ताव गिर जाएगा तो सबसे करके और उसको प्रस्ताव को पास करवाया। ये थे हमारे गांधी जी, जिनसे उस समय आमरण अनशन ना हो सका। आमरण अनशन कब हुआ? जब लुटे पिटे
अपने स्वजनों को खो के आते हुए, अपने महिलाओं का बलात्कार देख के आते हुए, जो लुटे-पुटे शरणार्थी आए हुए थे और वो कुछ मस्जिदों में शरण लिए हुए थे, दिल्ली की सर्दी में, उनको बाहर करने के लिए भाई साहब आमरण अनशन पर चले गए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहेंगे? ये तो राष्ट्रद्रोह है। कौन कह रहा है इनको राष्ट्रपिता? जो भी इनको राष्ट्रपिता कहे, उसको राष्ट्रद्रोह के अपराध का भागी माना जाना चाहिए। जो भी रास्ता इन्होंने हमें दिया है, विशेषकर जो हिंसा और अहिंसा जो इसकी बात करते हैं कि साहब ये अहिंसा के पुजारी थे, केवल अहिंसा क्या होती है, वो आप भगवद गीता में जान सकते हैं। भगवद गीता में अहिंसा तभी होती है, वो हिंसा और अहिंसा जो है वो किसी के वध और किसी के ऊपर तलवार चलाने से नहीं होती है। उसके पीछे भावना क्या है, उससे वो हिंसा और अहिंसा तय होती है। कर्म और क्रिया जो है वो अलग-अलग होते हैं। जो क्रिया होती है उसके जो बाद पीछे जो भाव होता है, उससे कर्म का बंधन बनता है। इसलिए इन हानिकारक बापू से तो बच के ही रहना भैया। इनकी किसी बात को मान मत लेना। माने तो वही हाल होगा जो भारत का कराया इन्होंने 1947 में। इसलिए अब ये समय है कि बापू 1.0 को पूरी तरह से ये कह दिया जाए कि भैया तुम तो छोटे-मोटे स्वतंत्रता सेनानी बन के जीवित रहो, हमारी इतिहास की पुस्तकों में ये पिता-विता की बात मत करो। ये देश रघुवंशी भरत के नाम पर है, इसका नाम भारत। ये ऋषियों ने यह राष्ट्र बनाया है। यदि पिता और माता की बात होगी, तो हमारे पूर्वजों की बात होगी। हमारे देश को विभक्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं कह सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।